हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स कवर कर रहे हैं लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हैं हम चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। यहाँ पे हमारे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखी है जिसका वन मेंबर हमको दिया है। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है बच्चों? आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है ना? तो उसी से रिलेटेड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती थी? राइट एंगल ट्राइंगल में। ध्यान आया? जब भी कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में जिस तरफ 90 डिग्री बन रहा होता है उसके ऑपोजिट, यानी कि सब में लंबी वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। जो बेस नीचे, बेस तो आपको पता है तली, नीचे वाला होता है बेस, एंड जो 90 डिग्री की लाइन बना रही होती है वो होता है परपेंडिकुलर। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 1 2 3 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ही बनी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसमें भी तीन ही चीजें होती हैं, तीन टर्म्स होती हैं। जैसे इसमें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, इसमें भी तीन टर्म्स होती हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, आपको देखने से ही पता चलेगा कि सब में वाली बड़ी वाली टर्म ये होती है, ठीक है। चलो, तो अब इन तीन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट मतलब तीन जहां पे चीजें हो रही है, ट्रिपलेट 3, ठीक है। तो इन तीन में से एक वैल्यू हमें दी है तो उसको हम लेट मान के और हमें बाकी दो निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 6 दे रखा है तो हम मान लेते हैं लेट 2m इज इक्वल्स टू 6। अब बच्चों एक चीज और यहाँ पे ध्यान करने की है कि ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि m इज इक्वल्स टू 2/6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऑड नंबर होता, ठीक है, 7 होता या कुछ भी होता, तो 2m के साथ वो फिट नहीं बैठता, फिर हमें m स्क्वायर माइनस 1 या m स्क्वायर प्लस 1 में करके उसे देखना पड़ता, ठीक। तो ये यहाँ पे हमारा फिट बैठ गया, हमने ये ले लिया कि 2m इज इक्वल्स टू 6, m इज इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। अब हमारी बाकी दो टर्म्स कौन सी बची? m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। जब हमारे पास m की वैल्यू आ गई है तो हम बहुत इजीली m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये याद हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये 3 टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? रिपीट कीजिए मेरे साथ। 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। जो भी आपको ट्रिपलेट में से 1 नंबर दिया है, एक नंबर तीनों में से जो भी जिसमें फिट बैठ रहा होगा, आप एक को ले लेंगे एंड बाकी दो हम उसके कोऑर्डिनेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2m को ले लिया 6, इससे हमारी m की वैल्यू आ गई। अब m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेते हैं पहले। m की वैल्यू है 3, तो यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर की जगह माइनस 1। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, ठीक। अब ऐसे ही आ गया हमारा m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर है 3 का स्क्वायर और प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो हमारा 3, 8 एंड 10, सॉरी 3 नहीं होगा 6, बिकॉज एक टर्म हमें दे रखी थी 2m होती है। तो ये हो गई हमारी 3 टर्म्स। तो आप लिख दो आंसर 6, 8, 10। यहाँ पे बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, एंड देन डैश लगा के आप 6, 8 और 10 कर दो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी हमारा एक इवन नंबर है, सो वो 2m में इजिली फिट होएगा। तो हम ले लेते हैं लेट 2m इज इक्वल्स टू 14। तो m कितना हो जाएगा? 14/2, इट मीन्स 7। एंड जब हमारे पास m की वैल्यू आ गई तो हम बाकी दो टर्म्स ऑफ द ट्रिपलेट में डाल के उसको भी निकाल देंगे। सबसे पहले हम m स्क्वायर माइनस 1 को कंसिडर करते हैं। m की वैल्यू थी 7, सो 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 1, कितना आ गया? 48। एंड देन m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 49 प्लस 1 50 आ गई हमारा सेकेंड पे।
तो हम यहाँ पे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले आंसर लिखा था, अब मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, एक टर्म हमारे को दे रखी थी 14, देन 48 एंड देन 50। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट होता है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे को दे रखा है जो ट्रिपलेट का फर्स्ट नंबर है 16, तो यहाँ पे भी हम इसको इवन नंबर है तो 2m के साथ कंसीडर कर सकते हैं। लेट 2m इज इक्वल्स टू 16, तो m कितना हो जाएगा 16/2, इट मीन्स 8। ठीक है, अब m स्क्वायर -1 की वैल्यू निकालनी है एंड m स्क्वायर +1 की, तो m का वैल्यू वही हमारी 8, यानी कि 8 का स्क्वायर -1, इट मीन्स 64 -1 कितना आ जाता है बच्चों 63। देन m स्क्वायर +1 यानी कि 8 स्क्वायर +1, 64 +1 इट मीन्स 65। तो ये हो गए हमारे 3 नंबर ट्रिपलेट के 16, 63 एंड 65। आप फिर लिख दीजिए यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 16, 63, 65। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, और ये इस क्वेश्चन का इनफैक्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक नंबर दिया है 18, ये भी इवन नंबर ही है। लेट 2m इज इक्वल्स टू 18, तो m आ जाएगा 18/2 यानी कि 9। अब m स्क्वायर -1 निकालिए। m स्क्वायर हमने डाला 9 स्क्वायर -1 यानी कि 81 -1 इट मीन्स 80। अब ऐसे ही m स्क्वायर +1 यानी कि 9 का स्क्वायर +1, 81 +1 इट मीन्स 82। तो ये हो गई बच्चों हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आप लिख दीजिए आंसर इज 18, 80, 82। सो इसी के साथ हमारी सेकेंड एक्सरसाइज पूरी होती है। आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच।